हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम न्यूरॉन्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। उनके बेसिक स्ट्रक्चर, टाइप्स और उनके डिफरेंट जोन्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स नर्वस सिस्टम की सबसे जरूरी कोशिकाएं होती हैं। पूरे शरीर में संदेशों को पहुंचाने का काम यही कोशिकाएं करती हैं। न्यूरॉन्स मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। इसी वजह से ये शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक संदेश जल्दी पहुंचा देती हैं। एक सामान्य न्यूरॉन के तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग सेल बॉडी सोमा कहलाता है, जो न्यूरॉन को नियंत्रित करता है। दूसरा भाग डेंड्राइट्स होता है, जो संदेशों को ग्रहण करता है। तीसरा भाग एक्सॉन होता है, जो संदेशों को आगे दूसरे न्यूरॉन या अंग तक ले जाता है। इन्हीं तीन भागों की मदद से न्यूरॉन्स शरीर में जानकारी को सही जगह तक पहुंचाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर। एक न्यूरॉन की बुनियादी बनावट में निम्नलिखित भाग होते हैं: सेल बॉडी डेंड्राइट्स, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल्स, माइलिन शीथ, श्वान सेल्स या न्यूरोलेमा नोड्स एफ रेनवियर। 1. सेल बॉडी नर्व सेल के शरीर को सोमा कहा जाता है। इसी भाग में न्यूक्लियस और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इस कारण सोमा में प्रोटीन बनाने की पूरी क्षमता होती है। सोमा के अंदर निसल्स बॉडीज पाई जाती हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बनी हुई बड़ी और दानेदार संरचनाएं होती हैं। जब नर्व को नुकसान पहुंचता है, जैसे एक्सोटॉमी, एक्सॉन का कटना, इस्कीमिया, खून की कमी, चोट, सेल टॉक्सिसिटी या वायरस इंफेक्शन, तब निसल्स बॉडीज धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को क्रोमेटोलाइसिस कहा जाता है। लेकिन जब नर्व फाइबर दोबारा ठीक होने लगता है, तब ये निसल्स बॉडीज फिर से दिखाई देने लगती हैं। इससे पता चलता है कि सोमा नर्व के ठीक होने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डेंड्राइट्स डेंड्राइट्स नर्व सेल के शाखाओं जैसे बड़े हुए भाग होते हैं। इनका मुख्य काम दूसरे सेल्स से आने वाले संदेशों को ग्रहण करना होता है। डेंड्राइट्स में कई छोटी छोटी शाखाएं होती हैं। इन शाखाओं के कारण न्यूरॉन का सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। जब सतह क्षेत्र बढ़ता है, तब न्यूरॉन ज्यादा संख्या में संदेश आसानी से प्राप्त कर सकता है। कभी कभी डेंड्राइट्स पर डेंड्राइटिक स्पाइन्स दिखाई देते हैं। ये छोटे नॉब जैसे उभार होते हैं जो डेंड्राइट्स से बाहर की ओर निकले रहते हैं। डेंड्राइटिक स्पाइन्स विशेष रूप से सीएनएस के न्यूरॉन्स में अधिक पाए जाते हैं। डेंड्राइट्स की ये बनावट न्यूरॉन को संदेशों को सही ढंग से समझने और आगे भेजने में मदद करती है। एक्सॉन एक्सॉन नर्व सेल का लंबा और पतला हिस्सा होता है, जो सेल बॉडी सोमा से जुड़ा होता है। एक्सॉन का पहला हिस्सा एक्सॉन हिलॉक या एक्सॉन का प्रारंभिक खंड कहलाता है। यह हिस्सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को नियंत्रित करता है और तय करता है कि न्यूरॉन संदेश भेजेगा या नहीं जब कोई संकेत उसके पास आता है। संदेश या सिग्नल्स एक्सॉन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक्सॉन की झिल्ली मेम्ब्रेन के ऊपर चलते हैं। केमिकल सिग्नल्स एक्सॉन के अंदर की संरचना के माध्यम से जाते हैं। कभी कभी मुख्य एक्सॉन से एक शाखा निकलती है जो वापस सेल की ओर जाती है। इस शाखा को एक्सॉन कोलेटरल कहा जाता है। इस तरह एक्सॉन नर्व सेल में संदेशों के प्रवाह का मुख्य मार्ग है और न्यूरॉन की कार्यक्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2. एक्सॉन टर्मिनल्स एक्सॉन टर्मिनल्स एक्सॉन की अंतिम शाखाएं होती हैं। इनका मुख्य काम न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ना है, जो संदेश को अगली कोशिका तक पहुंचाता है। हर टर्मिनल शाखा के अंत में एक सिनेप्टिक नॉब या टर्मिनल बटन होता है। ये छोटी संरचना अगले सेल के साथ जंक्शन बनाती है, जिसे सिनेप्स कहा जाता है। सिनेप्स के माध्यम से ये जंक्शन मसल सेल, ग्लैंड सेल या दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़ता है। इसी तरह एक्सॉन टर्मिनल संदेशों को अगले सेल तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। 3. माइलिन शीथ, जो नर्व फाइबर माइलिन शीथ से ढके होते हैं, उन्हें माइलिनेटेड कहा जाता है। माइलिन की रासायनिक संरचना में लिपिड्स और प्रोटीन शामिल होते हैं। माइलिन शीथ कई परतों लैमेला से बनी होती है। यह परतें श्वान सेल्स की शाखाओं या न्यूरोग्लिया सेल्स की झिल्ली से बनती हैं। पीएनएस में यह श्वान सेल्स से बनती है। सीएनएस में यह न्यूरोग्लिया सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनती है। लेकिन कुछ नर्व फाइबर नॉन माइलिनेटेड होते हैं, खासकर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर और सीएनएस के कुछ छोटे फाइबर। इन नॉन माइलिनेटेड फाइबर के एक्सॉन श्वान सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं।
इन नॉन माइलिनेटेड फाइबर में आसपास की श्वान सेल्स बहुत करीब होती हैं, इसलिए एक्सॉन की झिल्ली एक्सोलेम्मा पूरी तरह खुली नहीं रहती। इन नॉन माइलिनेटेड फाइबर में नर्व इम्पल्स की गति माइलिनेटेड फाइबर की तुलना में काफी धीमी होती है। सेक्स श्वान सेल्स या न्यूरोलेम्मा, ये सेल्स पीएनएस के एक्सॉन्स को चारों ओर से घेर लेती हैं। ये एक्सॉन्स के चारों तरफ माइलिन शीथ बनाती हैं। श्वान सेल्स एक्सॉन्स के पुनर्जनन में मदद करती हैं। इस कारण नर्व को चोट लगने के बाद उसे दोबारा ठीक होने में सहायता मिलती है। 4. नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर वे खाली जगहें होती हैं जो माइलिन शीट्स के बीच पाई जाती हैं। ये खाली स्थान एक्सॉन के ऊपर कुछ दूरी दूरी पर दिखाई देते हैं। इन स्थानों पर न्यूरोलेम्मा अंदर की ओर दबा हुआ होता है। इस कारण यहाँ एक्सॉन के वलांशिक रूप से डकार रहता है, लेकिन दो नोड्स ऑफ रेनवियर के बीच एक श्वान सेल उपस्थित रहती है। यह संरचना नर्व इम्पल्स के सही और तेज संचरण में सहायता करती है। एक्सॉन और डेंड्राइट्स की संख्या के आधार पर न्यूरॉन्स तीन प्रकार के होते हैं: 1. यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। यूनिपोलर, इन न्यूरॉन्स में सेल बॉडी से केवल एक ही एक्सॉन निकलता है। ये सामान्यतः एम्ब्रायोनिक स्टेज में या निचले प्राणियों जैसे पोरेफेरा में पाए जाते हैं। 2. बाइपोलर, इन न्यूरॉन्स में एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है। ये मुख्य रूप से आंख की रेटिना में पाए जाते हैं। मल्टीपोलर, इन न्यूरॉन्स में एक एक्सॉन और दो या उससे अधिक डेंड्राइट्स होते हैं। ये अधिकतर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। माइलिन शीथ की उपस्थिति के आधार पर न्यूरॉन्स दो प्रकार के होते हैं: 1. माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, 2. नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। 5. माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ये नर्व फाइबर्स श्वान सेल्स से ढके होते हैं। श्वान सेल्स एक्सॉन के चारों ओर माइलिन शीथ बनाती हैं। दो पास की माइलिन शीथ्स के बीच जो खाली स्थान होता है उसे नोड्स ऑफ रेनवियर कहा जाता है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मुख्य रूप से स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स में पाए जाते हैं। 6. नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ये नर्व फाइबर्स श्वान सेल्स से घिरे होते हैं, लेकिन ये सेल्स एक्सॉन के चारों ओर माइलिन शीथ नहीं बनाती। ये नर्व फाइबर्स सामान्यतः ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में पाए जाते हैं। कार्य के आधार पर न्यूरॉन को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है: फिगर 15, रिसेप्टर जोन, डेंड्राइटिक जोन। इस जोन में सिनेप्टिक कनेक्शंस के समन्वय से लोकल पोटेंशियल चेंजेस उत्पन्न होते हैं। कंडक्टेड इंपल्स के उद्गम का स्थान, इस जोन में एक्शन पोटेंशियल्स उत्पन्न होते हैं। कंडक्टेड इंपल्स का उद्गम स्थान स्पाइनल मोटर न्यूरॉन में इनिशियल सेगमेंट और क्यूटेनियस सेंसरी न्यूरॉन्स में पहला नोड ऑफ रेनवियर होता है। येल एल नन ट्रांसमिशन का जोन, यह ट्रांसमिशन न्यूरॉन के एक्सॉन में होता है। ट्रांसमीटर के स्राव का जोन नर्व एंडिंग्स, यहां पहुंचे हुए प्रोपेगेटेड इंपल्स एक्शन एंडिंग्स पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज को उत्तेजित करते हैं।